नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आइए नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। बार बार आ रही अधिकारियों की शिकायतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा रुख अपनाया है। मोदी ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया है। पीएम मोदी ने बुधवार को सचिवों से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने, यहां तक कि उनकी पेंशन में कमी करने के निर्देश दिए हैं। मोदी ने कहा कि वे शिकायतों की तत्काल शीर्ष स्तर पर निगरानी के लिए एक व्यवस्था बनाएं। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के दस्ते ने बुधवार की शाम पलामू के छतरपुर जपला रोड पर काला पहाड़ी गांव के पास पुलिस की गाड़ी को विस्फोट कर उड़ा दिया। इस घटना में 7 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 6 घायल बताए जा रहे हैं। शहीद होने वालों में एक हवलदार, एक चौकीदार, 4 कांस्टेबल और एक ड्राइवर शामिल है। घायल हुए पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। नक्सलियों ने जवानों के हथियार भी लूट लिए। कोयम्बटूर के पास तिरुपुर में एक निजी स्कूल के शौचालय में बुधवार को 12 साल के एक लड़के ने पहली कक्षा के एक छात्र को पत्थर से मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि 6ठी कक्षा के छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि सुबह 6 साल के शिवराम को स्कूल के शौचालय में देखा गया। उसके सिर से खून निकल रहा था। उसे स्कूली प्रशासन एक निजी अस्पताल ले गया, जहां उसे लाने के साथ ही मृत घोषित कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर एक और जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर 2 दिन में जवाब तलब किया है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए राज्यपाल ने गोहत्या को वजह बताया है। राज्यपाल जेपी राजखोवा ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हुए कहा था कि राज्य में खुलेआम गोहत्या की घटनाओं की वजह से कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। भ्रष्टाचार एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिससे दुनिया का कोई भी देश अछूता नहीं है, लेकिन गत वर्ष लोगों के सामूहिक प्रयासों ने यह साबित किया कि यदि सब मिलकर इस बुराई के खिलाफ लड़ें तो सफलता जरूर मिलती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी गई इस मुहिम के चलते कई देश इस मामले में गत वर्ष अपनी छवि सुधारने में काफी हद तक कामयाब रहे। हालांकि इस मामले में भारत की स्थिति चीन और रूस से बेहतर होने के बावजूद वर्ष 2014 जैसी ही बनी रही, जबकि डेनमार्क सबसे सफल देश रहा। भ्रष्टाचार से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ताजा अध्ययन में ये बात सामने आई है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भुवनेश्वर के एक होटल में पहचान पत्र पेश करने के लिए कहने के बाद वहां से फरार हुए 5 संदिग्ध आतंकियों को बुधवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हिरासत में ले लिया गया। ओडिशा पुलिस द्वारा सतर्क करने के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने दिल्ली के नंबर प्लेट वाले एक वाहन को घेरा और उसमें सवार 5 लोगों को पकड़ लिया, जिनमें 2 महिलाएं शामिल थीं। महानिरीक्षक अरुण बोथरा ने भुवनेश्वर में कहा कि विशाखापट्टनम पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लोग 25 जनवरी की रात को ओडिशा से फरार हुए संदिग्ध आतंकी हैं। केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऑफिस को फटकार लगाई है कि उसने एक वरिष्ठ नागरिक की आरटीआई को इधर उधर भेजने से पहले अपना दिमाग क्यों नहीं लगाया। एक वरिष्ठ नागरिक को अपनी पेंशन का स्टेटस जानने के लिए 29 विभागों के चक्कर काटने पड़े थे। कमीशन ने कहा है कि ये बेहद दयनीय है कि मुख्यमंत्री का ऑफिस आरटीआई एप्लीकेशंस को लेकर इस प्रकार का रवैया अपना रहा है और साथ ही निर्देश दिए कि वो दिल्ली सरकार की सभी प्रकार की पेंशन न दे पाने की वजह, बकाया पेंशन के भुगतान और पेंशन के भुगतान आदि को लेकर श्वेत पत्र लाएं। केरल में सोलर पावर घोटाले की मुख्य आरोपी सरिता एस नायर ने राज्य के मुख्यमंत्री ओमान चांडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरिता ने जांच आयोग से कहा कि मुख्यमंत्री को उसने 1 करोड़ 90 लाख रुपए रिश्वत दी है। यही नहीं, सरिता ने राज्य के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरियादन मोहम्मद को भी 40 लाख रुपए रिश्वत देने का आरोप लगाया है। 4 साल की एक बच्ची से रेप के मामले में पुलिस की ओर से चार्जशीट दायर न किए जाने से नाराज दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस कमिश्नर बीएस बस्ती को नोटिस भेज दिया है। इसमें नाराजगी जताते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मामले को लेकर बीते साल एफआईआर दर्ज कराई गई थी। डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की ओर से भेजे गए नोटिस में पुलिस कमिश्नर को 72 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया है। साथ ही ये भी पूछा कि नोटिस जारी करने के 16 दिन बाद भी जवाब क्यों नहीं मिला। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने बुधवार को कहा कि कार्यकर्ताओं के बीच ज्यादा समय बिताने और गलती करने पर सरकार की नकेल कसने के लिए वो वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव के बाद खुद मुख्यमंत्री नहीं बने और अपने पुत्र अखिलेश को सत्ता सौंप दी। मुलायम ने पिछले साल दादरी के बिसाहड़ा में भीड़ द्वारा अखलाक नामक व्यक्ति की हत्या के लिए बीजेपी के 3 नेताओं को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अगर प्रधानमंत्री कहें तो वो उन तीनों के नाम बताने को तैयार हैं।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर EMS टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।